आज आपका 12th क्लास का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक पूरा वीडियो को समझिए, सुनिए तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होती है कि जो मार्केट के अंदर डिमांड्स चलती रहती है लेकिन कुछ टाइम के बाद फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में कोई सोप बिकता है, साल भर तक कंटिन्यू बिक रहा है लेकिन साल भर के बाद उस सोप की डिमांड कम हो रही है, तो उसी को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मतलब किन चीज़ों के वजह से वो सोप की डिमांड होना बंद हो गई, तो उसी को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो आइए हम पढ़ते हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से फैक्टर जो है अफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, डिमांड को नहीं कराता है। तो देखिए अब यहाँ पे आप ये इंट्रोडक्शन टाइप का दिया हुआ है कि द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज अ कमोडिटी आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कि हाउस होल्ड में जो परचेज होते हैं घरों में, वो डिटर्मिनेंट्स डिमांड यानी डिसीजन करते हैं इसे लेना है कि नहीं लेना है। तो यही सारी चीज़ों की वजह से जो है डिमांड उस चीज़ की होना बंद हो जाती है। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जाहिर सी बात है कि डिमांड का ताल्लुक प्राइस से होता है। सपोज दैट अगर किसी चीज़ की, कोई प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उस चीज़ की डिमांड ऑटोमेटिक मार्केट के अंदर कम हो जाएगी। अगर आमतौर से आप भी हों या हम भी हों, अगर मार्केट में कोई किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो उस चीज़ को इंसान खरीदना कम कर देगा, और किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी तो उस चीज़ को इंसान खरीदना ज़्यादा कर देगा। तो उसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है जो डिमांड को कराता है कि प्राइस जो है बीच में आती है। नॉर्मली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। इट इंप्लाइज दैट लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड। जाहिर सी बात है किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, एंड द हायर द प्राइस द लेसर द क्वांटिटी डिमांड। और किसी चीज की प्राइस हाई हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सपोज दैट आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, इसमें बुक में है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर। आपने कभी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा अपने घरों के अंदर कि अगर एप्पल जो है 100 रुपए किलो बिक रहा है तो लोग कम खरीदेंगे, लेकिन अगर एप्पल 20 रुपए किलो बिकने लगा तो पूरा सोसाइटी टूट पड़ेगी एप्पल को खरीदने में। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की प्राइस कम हो गई। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, अपने घर में आपने देखा होगा योर मदर को परचेजिंग मोर क्वांटिटी ऑफ एप्पल एज द प्राइस ऑफ एप्पल फॉल्स। कि अगर कभी कभी एप्पल जो है 100 रुपीज़ किलोग्राम से हट के 20 रुपीज़ किलोग्राम हो जाता है तो आपकी मम्मी या घर के लोग या हमारे घर के लोग उस एप्पल को ज़्यादा खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस जो है कम हो जाती है। तो द टाइप ऑफ डिमांड इज नोन एज प्राइस डिमांड। तो इसको प्राइस डिमांड भी कहा जाता है कि किसी चीज़ की, किसी को प्रोडक्ट की अगर डिमांड प्राइस जो है कम हो जाती है तो उस चीज़ की डिमांड जो है बढ़ जाती है। तो द प्राइस डिमांड डिफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच वर परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। तो उसी को प्राइस डिमांड बोलते हैं कि प्राइस डिमांड डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी खरीदी जाती है। यानी अगर एप्पल 100 रुपए किलो चल रहा था तो हो सकता है मार्केट में 2 बोरे बिकेंगे, और एप्पल अगर 20 रुपए किलो हो गया तो हो सकता है मार्केट में 5 बोरे बिकेंगे। क्योंकि जब 100 रुपए किलो था तो लोग कम खरीदेंगे, 2 बोरा बिका मार्केट के अंदर, और जब 20 रुपए किलो एप्पल हुआ तो लोग जो है 10 बोरा तक खरीद लेंगे। क्योंकि प्राइस की वजह से इफेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी चीज़ प्रोडक्ट की अगर प्राइस जो है कम होती है तो उस चीज़ की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और किसी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ती है तो उस चीज़ की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो यही एक फैक्टर जो है इफेक्ट करता है मार्केट के अंदर, किसी प्रोडक्ट के डिमांड को नहीं होने देता। अब दूसरा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जाहिर सी बात है अगर आप 5000 कमा रहे हैं, आपकी सैलरी 5000 है, इनकम आपकी 5000 है, तो आप जो है प्रोडक्ट को कम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी 5000 टू 50000 हो जाएगी तो आप प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज द बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड डिटरमाइन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। जनरली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। देखिए डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके इनकम पे किसी डिमांड को लेकर के, कि जाहिर सी बात है अगर आपकी इनकम कम है तो उस चीज़ की डिमांड भी आप कम करेंगे जो चीज़ आप यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। और अगर किसी चीज़ की अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसका इस इनकम के अंदर लेकिन कई चीज़ें, इसके कई तरीके के गुड्स होते हैं। जैसे एक नॉर्मल गुड्स होता है, नॉर्मल गुड्स जो हर इंसान के पास नॉर्मल होते हैं, जैसे कि टीवी हो गई, कार हो गया, फ्रिज हो गया, ये एक नॉर्मल गुड्स है जो आज के टाइम
टाइम पे हर लोगों के पास होता है। तो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। जाहिर सी बात है, अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो साइकिल की जगह क्या लेगा, बाइक लेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी डिमांड जो है उसी को बोलते हैं नॉर्मल गुड, कि इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज इन डिमांड। अगर किसी इंसान की इनकम इंक्रीज करेगी तो मार्केट में डिमांड भी इंक्रीज करेगी, और किसी इंसान की इनकम डिक्रीज करती है तो इंसान की जो है डिमांड भी डिक्रीज कर हो जाएगी। तो सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर इनकम एंड द क्वालिटी डिमांड। देयर इज अ होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है विच वी परचेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज अवर इनकम राइजेस। भाई मार्केट में बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, फ़ोन्स है, कार्स हैं कई तरीके की, फ़ोन्स है कई तरीके की, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है कई तरीके की, तो कई तरह की कंपनियां बनाती हैं। फ़ोन ही को ले लीजिए आप, एक फ़ोन को कई कंपनियां बनाती हैं, आईफोन अलग आता है, सैमसंग अलग आता है, लेकिन जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो इंसान जो है आईफोन लेना चाहता है, और इंसान की अगर इनकम बढ़ती है तो साइकिल की जगह बाइक लेना चाहता है, इंसान की इनकम बढ़ती है तो बाइक की जगह कार लेना चाहता है। तो उसी को बोलते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो अब यहाँ पे ये आया, फॉर इंस्टेंट अ कंज्यूमर में इंक्रीज इज डिमांड फॉर क्लॉथ, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन। जब आपके पास इनकम बढ़ती है तो आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने लगते हैं, रेफ्रिजरेटर घर में ले आते हैं। कल तक घड़े में पानी पिया जाता था, अब रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोचा जाता है। कल तक जो है दो लोगों के घर में जाके टेलीविजन टीवी देखा जाता था, अब मेरी इनकम बढ़ी तो हम खुद टीवी ले आएंगे। तो अब कार्स कल तक जो है रेंट पे लेके यूज़ करते थे, अब अपनी खुद की कार ले आएंगे। तो ये एक नॉर्मल गुड्स है कि इंसान की जब इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की, तो इंसान की नॉर्मल गुड्स भी बढ़ जाते हैं, यानी डिमांड उसकी बढ़ जाती है। अब एक होता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन क्या गुड्स होते हैं? इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखिए, इनकी इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं कि किसी चीज़ की डिमांड अगर कम होती है तो इसका मतलब इंसान की इनकम इंक्रीज हो गई। इसकी एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे बाजरा होता है, बाजरे की भी लोग रोटी खाते हैं, और आटे गेहूं की भी लोग रोटी खाते हैं, लेकिन बाजरे की आटे जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, और जो गेहूं होता है वो महंगा होता है। तो जब इंसान की इनकम कम होती है तो इंसान बाजरा खाता है, लेकिन अगर किसी वजह से इंसान की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इंसान बाजरा को छोड़ किसको खाने लगता है? गेहूं खाने लगता है। तो यहाँ पे ये आया है कि अगर इंसान की इनकम इंक्रीज करती है तो उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कि कल तक आप बाजरा खाते थे, लेकिन आज आपकी इनकम बढ़ गई तो आज आपने बाजरे का आटा खरीदना बंद करके गेहूं का आटा खरीदने लगा, तो इनकम आपकी इंक्रीज करी, इनकम आपकी इंक्रीज इन इनकम हुई, तो डिमांड आपकी क्या हो गई? विच फॉल्स, डिमांड फॉर फॉल हो गई, इनकम आपकी बढ़ गई। मतलब आप बाजरा खरीदना बंद कर दिए और आटे की रोटी आप खाने लगे, उसी को बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। अब एक होता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। देखिए, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज क्या चीज़ होती है? देखिए, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज वो होती है कि जैसे आपका सॉल्ट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, तो सॉल्ट मैच बॉक्स ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप सॉल्ट ज़्यादा खाने लगेंगे, या आपकी इनकम ज़्यादा हो गई तो आप मैच बॉक्स ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में होता है द क्वांटिटी परचेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम अप टू सर्टेन लेवल। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्टेन लेवल पे आपको ज़्यादा खरीदना रहता है, कि मान लीजिए आपको ज़्यादा जो है कुछ काम, कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं बड़ी, तो आपको सॉल्ट ज़्यादा खरीदना पड़ेगा या मैच बॉक्स ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये इनएक्सपेंसिव गुड नेसेसिटीज का ये कोई डिमांड और प्राइस से रिलेटेड नहीं होता है। तो अब 3 अभी पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, 3 और आएंगे। इसके आगे जो 3 पॉइंट बने हुए हैं ये जो है कंजप्शन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और चौथा जो है हमारा जो है ये क्या कहते हैं, ये हमारा है प्राइस रिलेटेड गुड्स, और 5वां ये भी हम आपको बताएंगे।